मध्य प्रदेश में राष्ट्रगान पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया है। बीजेपी नेता सिर्फ विवाद खड़ा कर रहे हैं, ये बात आरिफ मसूद ने कही है। राष्ट्रगान कौन नहीं गाता, ये सवाल पूछा आरिफ मसूद ने। शहर काजी, मुफ्ती सभी राष्ट्रगान का गायन करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, ये बात कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कही है। सिर्फ बेफिजूल का विवाद खड़ा किया गया, ये बात कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कही है। आरिफ मसूद ने कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे फैसले लिए गए। 70 साल तक खुद ने तिरंगा नहीं लहराया, ये बात आरिफ मसूद ने कही है। हम लोगों ने तिरंगे के लिए जान कुर्बान की है, ये कहा है आरिफ मसूद ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि तमाम मदरसों में राष्ट्रगान का गायन हो और ये कह सकते हैं उसके बाद यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के तमाम नेता मांग कर रहे हैं कि मदरसों में राष्ट्रगान हो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, जो हमेशा बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी मांग उठने लगी कि राष्ट्रगान होना चाहिए मदरसों के अंदर। बहुत अफसोसनाक बात है कि ऐसा बेतुका सवाल इसे लोग कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए। ये एक बहुत बेतुका सवाल है। नेशनल एंथम कौन नहीं गाएगा? मैं खुद गाता हूँ। जनगण मन अधिनायक कौन नहीं गाता? नेशनल एंथम से ना कभी किसी को एतराज़ रहा है, ना कभी एतराज़ हुआ है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि भोपाल की कजियात में 15 अगस्त और 26 जनवरी को कोई भी चला जाए, वहाँ झंडा फहराया जाता है, वहाँ काई साहब, मुफ्ती साहब, तमाम शहर के लोग मौजूद रहते हैं और नेशनल एंथम गाया जाता है। ये विवाद क्यों लाया जा रहा है, क्यों बेतुकी बात की जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर, आखिर अभी के समय हम देख रहे हैं लगातार, चाहे धार का मुद्दा हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो, आखिर ऐसा क्यों हो और सबको लेकर याचिका भी लगाई जा रही है? क्या है कि अब सरकार पूरी नाकाम हो चुकी है, महंगाई पार हो रही है, जनता का अब पैमाना सोचने पे आने लगा कि हमने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर गलती कर दी। उन सबको दबाने के लिए यही मुद्दे पर्याप्त हैं। इसी मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सकता है, इसीलिए कोई ना कोई तरीके से नए तरीके से नए शगुफे दिए जा रहे हैं। नेशनल एंथम मैं खुद गाता हूं और नेशनल एंथम पर कोई विवाद नहीं। सर, एक चीज़ और है कि राष्ट्रगान को लेकर बीजेपी के तमाम नेता मंत्री हों, सब बयान दे रहे हैं, तो सर इसको लेकर सरकार को फैसला ही ले लेना चाहिए, ऐसा सही रहेगा? ऑलरेडी है, देश के नागरिक हो हिंदुस्तान। मदरसों को लेकर, मदरसों में भी है। जब देश का नागरिक है तो वो देश का नागरिक है तो गाएगा ना राष्ट्रीय गीत। आ जाओ मेरे साथ, चलो। ये लोग तो नहीं। असल में क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि 70 सालों तक आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया। 70 साल से आरएसएस के कार्यालय पर जब तिरंगा नहीं लहराया तो इनको बड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि तिरंगे से तो इनको बड़ी वो है ना। हम लोगों ने तिरंगे के लिए आन बान जान सब कुछ लगाई है। उसका बीजेपी नेताओं के बयानों का आप भी समर्थन कर रहे हैं कि होना चाहिए? नहीं, उनके बयान का समर्थन नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल एंथम हर आदमी गाता है, इनका बेतुका बयान है और नेशनल एंथम पर कोई विवाद नहीं है। तो विवाद खड़ा किया जा रहा है, जबरदस्ती का किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राष्ट्रगान आज से नहीं पहले से होता आ रहा है, सिर्फ ये अभी के वक्त में सिर्फ विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी नेताओं की तरफ से। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।